नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा टीचिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसमें इंस्टीट्यूट वाइज या फैकल्टी वाइज रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों में स्क्रीनिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है यूजीसी जो नॉर्म्स है उसमें चेंज करते हुए दिया गया है ये एडवर्टाइजमेंट। तो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी दी गई है बीएचयू के द्वारा। तो आपको बताते चलें कि ये रिक्रूटमेंट हाल ही में जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत आने वाले विभागों में कौन कौन से पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है 9/2023-2024 फॉर टीचिंग पोस्ट इन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की, वो 31 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है। और जो अप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल अप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरीज। क्लियर? एंड देर इज नो अप्लीकेशन फ़ी फॉर SCs, STs, PWBDs कैटेगरीज एंड वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। So application fee to be paid through internet banking और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो आपको बताते चलें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो एकेडमिक ग्रेड पे है, एकेडमिक लेवल है वो 10 है और उसका जो पे मैट्रिक्स है वो 57,700 से लेकर 1,82,400 है। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर है, वो जो पे मैट्रिक्स है उसमें एकेडमिक लेवल 13A में आता है और उसका जो पे मैट्रिक्स है वो 1,31,400 टू 2,17,100। इसी तरह से प्रोफेसर जो है वो एकेडमिक स्केल या एकेडमिक लेवल 14 में आता है, उसका जो पे मैट्रिक्स है 1,44,200 टू 2,18,200। आइए हम लोग देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज व फैकल्टी वाइज जो पोस्ट जारी किए गए हैं उनमें कौन कौन से विषय हैं। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट जारी किए गए हैं और उसमें EWS और ST में है। इसी तरह से बॉटनी में आपका दिया हुआ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर का, केमिस्ट्री का दिया है। इसी तरह से DST सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिकल साइंसेस, इसमें भी कोई पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट है वो भी OBC कैटेगरी में है। अब हम लोग बात करते हैं अपने विषय की, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आप अगर ध्यान से देखें तो प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो एक है अनरिजर्व में, एक EWS में, एक SC में है। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में एक पोस्ट है अनरिजर्व की, एक है EWS की, 2 है SC की, एक है ST की और 2 है OBC की। और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर देखें तो अनरिजर्व में एक पोस्ट है, EWS में एक पोस्ट है व OBC में एक पोस्ट है। कुल मिलाकर 3 पोस्ट ये हो गया, 3 प्रोफेसर में हो गया, 6 पोस्ट हो गया। और एसोसिएट में अगर देखें तो कुल जो है 7 पोस्ट है। तो टोटल 13 पोस्ट जो है आपकी निकली हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत भूगोल विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप देखें तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर में है। इसी तरह से जियो फिजिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, फिजिक्स, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टैट्स एंड जूलॉजी सब में निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं। अब आपको बताते चले कि इसमें अलग से डिटेल्स दिया हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, स्पेशलाइजेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। तो आपको क्लियर रखना है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या मांगा है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो आपको ये क्लियर रहना। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अपने विषय की और वो विषय है आपका कौन सा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो आपसे मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ISC 10701, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो टेबल नंबर 1 फॉर द पोस्ट नीचे दिया हुआ है, उसको देखेंगे और उसमें पूछा गया है। क्लियर? एंड आउट ऑफ 3 पोस्ट 1 इज for candidate having specialization in regional planning with evidence of publication in UGC listed in area of specialization। So regional planning में specialization है प्रोफेसर पोस्ट का। ओके,
एंड डिजायरेबल क्या है, द कैंडिडेट हैविंग 3 years एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस एट एसोसिएट प्रोफेसर लेवल और इक्विवेलेंट पोजीशन विल बी प्रिफर्ड। इसी तरह से हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर जो ISC 20701 का है, उसमें टेबल 1 के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। अब बात करते हैं ISC 30701 की, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन टेबल 1 में जो मेंशन है वो दिया हुआ है। एंड आउट ऑफ 3 पोस्ट 1 पोस्ट ईच इज कैंडिडेट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी विद एविडेंस ऑफ पब्लिकेशन इन UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स इन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए एक पोस्ट रिजर्व्ड है आउट ऑफ 3 पोस्ट, तो आप इसको क्लियर ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आप जियोलॉजी डिपार्टमेंट देखेंगे, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बहुत सा पूछा गया है। जियोफिजिक्स में पूछा गया है, जियोफिजिक्स में भी जो स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है उसमें ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स, इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स और वेल लॉगिंग मेथड्स विद एविडेंस ऑफ पब्लिकेशन इन UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स। तो आप इसमें देख लीजिए ध्यान से, मैथमेटिक्स अलग अलग करके दिए हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं पॉइंट क्या नोट करना है। कैंडिडेट नीड टू स्पेसिफाई हिज और हर स्पेशलाइजेशन फॉर देयर कैंडिडेचर इन केस ऑफ पोस्ट विद स्पेशलाइजेशन। इफ रिक्वायर्ड, शॉर्टलिस्टिंग फॉर द पोस्ट विद स्पेशलाइजेशन will done from among the candidates having a desired specialization. Okay, and applications must carefully read and follow the general instruction for candidates accompanying the advertisement before submitting the application form, and the fee is non-refundable 1000 rupees. तो आपको जाना कहाँ है? अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो www.bhu.ac.in/RAC मीन्स रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। तो आप जब इस पे जाएंगे तो आपको वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल पे आप जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए और देख लीजिए कि आपके जो भी दिए हुए हैं आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द टीचिंग पोस्ट फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स फैकल्टीज के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। तो सभी फैकल्टी वाइज दिया हुआ, हमने आपको अभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दिखाया है, इसी तरह से फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कूल फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज RGSC मीन्स राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा के वाले मांगा गया है, और उसके बाद फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नया पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन इन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिटेल्स में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बदलाव के पहले हम देख लेते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो ज्योग्राफी का जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड ज्योग्राफी, और इसी तरह से आपका जो एलाइड सब्जेक्ट है कोई भी नहीं दिया हुआ है, और आपका कंसर्न सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी है ही, और स्पेशलाइजेशन अप्लाइड ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। लेकिन यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट में और दिया हुआ है रिमोट सेंसिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपका इसमें है तो अप्लाई करिए। अगला हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द क्वालिटी स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट विल बी एडेड टू हिज हर एकेडमिक स्कोर, ओके, as specified in Appendix 2, Table 3A of University Grants Commission. Minimum qualification for appointment of teachers and other academic staffs in universities and colleges, and other measures for the maintenance of standards in higher education regulation 2018 for universities and merit list will be prepared accordingly. तो आप इसको देख लीजिएगा, जो नीचे लिस्ट दिया वो, और अपेंडिक्स 2 टेबल 3A जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का रेगुलेशन 2018 है उसके अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। इसी तरह से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी अलग से क्राइटेरिया है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी में इनवाइट द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स
for presentation before committee constituted for the purpose of preparing final list of the candidates for interview. Okay. Application can be submitted online anytime until the cutoff date. Okay. अब हम लोग और देख लेते हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। अगर हम देखें, प्लीज इंश्योर इंटर ऑल रिसर्च पब्लिकेशन एंड अदर एकेडमिक एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इफ URL universal resource locator or DUI of any publication is available, then the same should be mentioned in and there is no need to upload the publication. Okay, अगर वो दिया हुआ है तो, अदरवाइज आपको फर्स्ट पेज ही केवल अपलोड करना है। क्लियर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सो द एड्रेस फॉर द सेंडिंग सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी इज ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल RAC होलकर हाउस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी एंड पोस्ट कोड शुड बी सुपरस्क्रिप्टेड ऑन द एनवेलप। ओके, तो आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ये आपका हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्राइटेरिया। सो क्वालिटी स्कोर मेंटेन करने के लिए इन्होंने नया क्राइटेरिया बनाया है, एनेक्सर 1 आप देखिए। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम स्कोर शुड बी 55। अगर आप 10th में फर्स्ट डिवीजन है फ्रॉम एनी बोर्ड यू विल गेट द 5 मार्क्स। इफ यू आर फर्स्ट डिवीजन इन 12th फ्रॉम एनी बोर्ड यू विल गेट 5 मार्क्स। Again, undergraduate level, if you did undergraduate from top 101 to 199 institution listed in world ranking of any one, like a QS ranking, the Times Higher Education ranking, or ARW academic ranking of world universities of Shanghai, Jiangshong यूनिवर्सिटीज अगर है तो उसमें, अगर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज टॉप 200 to 500 इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड के हैं, उसमें से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या 200 NIRF रैंकिंग इन एनी कैटेगरीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एनीवन, तो यू विल गेट द 3 मार्क्स। फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन द क्राइटेरिया इज सेम। इफ यू डिड योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम टॉप 1 to 199 institution you will get the 5 marks for the shortlisting, and otherwise top 200 to 500 institution or 20 NIRF ranking in any category you will get the 3 marks. Same is for the PhD, and from PhD when you see PhD top 1 to 199 institution you will get the 10 marks, or top 200 to 500 or 20 NIRF ranking in any category you will get the 7 marks. And when we talk about the second component, this is the publication. Normally होता क्या था कि आप UGC केयर या एनी रेफरेड जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें पब्लिकेशन करने पे आपको 2 मार्क्स मिलता था। For the short listing up to the maximum 5 publications you will get the maximum score in publication category is 10. Now 2 marks for the each publication published in QN indexed journals either as a first or corresponding author. तो आप फर्स्ट या करस्पॉन्डिंग ऑथर होंगे QN कैटेगरी के जर्नल्स पब्लिश करने में, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब QN कैटेगरी जर्नल्स क्या है? आपके सब्जेक्ट में टॉप 25% जो जर्नल्स हैं वो सभी QN कैटेगरी में है, जो कि वेब ऑफ साइंस द्वारा इंडेक्स्ड है। क्लेरिवेट एनालिटिक्स एक वो है, इंडिकेटर है, जिसके थ्रू वो पूरा शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो पॉइंट्स विल बी गिवन ओनली फॉर द 5 पब्लिकेशन सिंस जनवरी 2018, और इसमें भी आपको जनवरी 2018 के बाद जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा। तो मैक्सिमम स्कोर विल बी द 10। एंड फॉर द टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर PhD you will get the 2 marks per year from top 200 to 500 institutions and maximum score is 15. 3 marks per year from top 1 to 199 institution. ओके, तो ये आपका क्राइटेरिया अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा जटिल हो गया। तो अगर आपने अच्छे क्वालिटी पब्लिकेशंस किए हैं एंड यू हैव ओवरऑल फर्स्ट डिवीजन एंड यू डिड
graduation, post graduation and PhD from top 20 universities comes under the 20 NIRF ranking, you will be the possibility of getting shortlisted for the assistant professor and publication in Q1 category journals. And the same criteria is for the professor and associate professor shortlisting. You can see the shortlisting, and you have seen all the advertisement details. Now you can see the advertisement details of teaching post for Faculty of Arts. In Faculty of Arts there is Arabic, Ancient History and Archaeology, Bengali, English, Foreign Language, French Studies, German Studies, Hindi, History of Arts, Indian Language, Journalism and Mass Communication, Library and Information Science, Linguistics, Pali and Buddhism Studies, Philosophy and Religion, Sanskrit, Urdu and Telugu. You can see the things. Otherwise, if you are interested in some other departments, you browse the rolling advertisements by clicking here, and you will get the different departments comes under the specific faculties. Okay, so if you are interested, you can just click here and you can download, you can open your portal. For example, if you have already filled the form, you will get the status of the old forms. Otherwise, you click on the dashboard and my application, you can see it is unpaid and it is still pending. So I think this is the very valuable information for you. So I hope this video will be helpful for filling the application form for the post of assistant professor, associate professor and professor in a top central university, one of the top central university of the India, Banaras University. Thank you very much.